फॉर एग्जांपल आज मैं अपना मोटरसाइकिल का माइलेज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग टैंक टू टैंक मेथड। टैंक टू टैंक मेथड मतलब है दिस मेथड रिक्वायर्स फिलिंग द फ्यूल टैंक कम्प्लीटली। पूरा पेट्रोल टैंक को फिल करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू राइड। आज के वीडियो में ना मैं बात करूंगा कि माइलेज ट्रैकर एक एप्लीकेशन के बारे में। राइड कीप जो एप्लीकेशन है वो तो पब्लिश कर दिया एंड वो लाइव है गूगल प्ले स्टोर पे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो राइड कीप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। आज और एक एप्लीकेशन को पब्लिश कर चुका हूँ मैं, जो कि मैं डे टू डे लाइफ में ना ज़रूरत में समझा था कि ऐसी एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन का नाम है फ्यूल कैल्क माइलेज कैलकुलेटर। माइलेज कैलकुलेटर एप्लीकेशन। हम लोग ना भाई बहुत समय ना ऐसा होता है कि मैं जब राइड पे निकलता हूँ, मेरा बाइक कितना माइलेज निकाल के रहता है ना भाई, वो मैं ट्रैक नहीं कर पाता था, या फिर माइलेज कैलकुलेटर बोल के कुछ ऐसा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं था कि बाइक या कार का माइलेज मैं कैलकुलेट कर सकूँ। तो मैं एक एप्लीकेशन को पब्लिश किया हूँ जो कि है माइलेज कैलकुलेटर, जिसपे आप इनिशियल रीडिंग आप दोगे एंड आप जब पेट्रोल पंप पे जाके रीफिल करोगे तब जाके एक रीडिंग मारोगे एंड कितना क्वांटिटी है वो मार के ना कैलकुलेट बटन पे मार के आ जाएगा कि इतना आपका बाइक माइलेज निकाल के दे रहा है। यह है माइलेज कैलकुलेटर इन ब्रीफ। बाकी उसमें बहुत सारे फीचर्स है। आप एवरेज माइलेज एस्टिमेट एक माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो। एस्टिमेट मतलब आप रीफिल कर रहे हो विदाउट यूजिंग द प्रॉपर माइलेज मेथड। फॉर एग्जाम्पल टैंक टू टैंक भी आप नहीं कर रहे हो एंड एम्प्टी टू एम्प्टी नहीं करते। बहुत ही एक बढ़िया फीचर है। एक है एग्जैक्ट माइलेज कैलकुलेटर की एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो कितना बाइक आपका माइलेज निकाल के दे रहा है यूजिंग टैंक टू टैंक मेथड, एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड एंड वन अनदर मेथड जो कि अभी यूज़ नहीं होता, फिर भी एप्लीकेशन पर ये फीचर है, बात करेंगे। एंड सेकेंड जो मेथड है एस्टिमेट, जो आप माइलेज निकाल सकते हो। एस्टिमेट माइलेज का मतलब है कि आप जब भी आप फ्यूल को रिफिल करोगे ना, बाइक में फ्यूल रिफिल करोगे, तब आप उसको एंट्री करते रहना। वो एवरेज डाउन कर देगा 15 जो आपने एंट्री किया हो, तब जाके एक एवरेज माइलेज एक निकल के आ जाएगा कि बाइक या आपका व्हीकल टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर कितना माइलेज निकल के दे रहा है। एक एवरेज निकल के आ जाएगा जो कि एस्टिमेट, एग्जैक्ट नहीं होगा वो, लेकिन एस्टिमेट आप चेक कर सकते हो विदाउट यूजिंग ए प्रॉपर माइलेज मेथड, ठीक है। एप्लीकेशन को मैं अभी आपको शो करता हूँ। तो ओपन करते हैं माइलेज कैलकुलेटर को। तो इसमें ना डार्क मोड भी फीचर है एंड लाइट मोड का फीचर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 4 टैब है। एक है गैरेज टैब, कैलकुलेटर टैब, गाइड टैब एंड सेटिंग टैब, ठीक है। अभी गैरेज टैब में जाते हैं। मैं अपना एक व्हीकल को ऐड करके रखा हूँ, बजाज पल्सर NS 160, जिसका मैं डमी एक रीडिंग दे रखा हूँ 140 किलोमीटर ऑटो का रीडिंग है, ठीक है। एंड एक एंट्री किया हो, ठीक है। एक एंट्री किया हो तो उसमें माइलेज दे रहा है मेरा 40 किलोमीटर एवरेज में कवर किया हूँ एंड एवरेज माइलेज भी दे रहा है 40 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे और एक व्हीकल ऐड कर सकते हो, आपका मल्टीपल व्हीकल है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जीप रैंगलर एक गाड़ी है भाई, जो कि मेरा ड्रीम कार है। जीप रैंगलर रूबिकॉन, इसका व्हीकल कैटेगरी है कार, ठीक है। स्टार्टिंग ऑर्डर में देता हूँ फॉर एग्जांपल 2000, ठीक है। तो जीप रैंगलर रूबिकॉन को मैं ऐड कर दिया अपने गैरेज में व्हीकल के जगह, रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है। बाकी आप और भी व्हीकल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं जो फीचर दिखाने जा रहा हूँ ना, वो एस्टिमेट माइलेज में निकाल सकता हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग द टैंक टू टैंक मेथड। और एस्टिमेट कैलकुलेशन निकालने आप जाओगे ना विदाउट टैंक टू टैंक मेथड, तो भाई आप क्या करो कि 10, 15 या 20 एंट्री जितना भी आप मोटरसाइकिल या व्हीकल आप राइड किए हो ना, जितना ऑटो का रीडिंग है, वो आप सब ऑटो का रीडिंग जब भी आप रिफिल करोगे ऑटो का रीडिंग दो एंड रिफिल करो। ऑटो का रीडिंग यहाँ पे एंट्री करो एंड रिफिल करो, फ्यूल को रिफिल करो। जब 15-20 एंट्री हो जाएगा, 10-15 एंट्री हो जाएगा, 10-15 बार आपने पेट्रोल डाल दिया एंड आप स्टार्टिंग ऑर्डर एंड एंडिंग ऑर्डर आपने लिख दिया हो ना भाई, तब जाके भाई ये एवरेज माइलेज जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ आएगा विदाउट यूजिंग टैंक टू टैंक मेथड। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर है अगर आप फुल रिफिल करना नहीं चाहते हो, ठीक है। बाकी फुल रिफिल करोगे तो उसका भी कैलकुलेटर है, अभी उसमें भी आएंगे। बाकी इसमें बात करते हैं। तो जीप रैंगलर को मैं रजिस्टर्ड व्हीकल पे ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी अभी देखो, अभी ऐड एंट्री में क्लिक करता हूँ। आज का डेट है ये, टाइम है ये, ठीक है। तो प्रीवियस ऑटो का रीडिंग है 2000, उसका एडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑडोमीटर का रीडिंग अभी जब व्हीकल को ऐड किया हो तो पिछला ऑडोमीटर का रीडिंग है 2000, ठीक है।
अगर जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हो व्हीकल को, तो पेट्रोल पंप पे जाके भाई ये ऑडो का रीडिंग मार दो। जिस डेट से आप ऑडो का रीडिंग एंट्री करोगे ना भाई, उसी दिन आप जाओ पेट्रोल पंप पे जाके अपना व्हीकल ऐड करो एंड ऑडो का रीडिंग इनिशियल लिख दो। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करो। 2000 है पीबीएस ऑडो का रीडिंग जब आपने कार को एंट्री किया। करंट ऑडो का रीडिंग लेट से मैं 3000 डाल देता हूँ। अभी कितना किलोमीटर फ्यूल ऐड किया हुआ है, मान लो कि 1000 किलोमीटर अपने रूबिकॉन को ड्राइव कर चुके हो। अभी फ्यूल आपने ऐड किया है 10 लीटर, ठीक है। प्राइस पर लीटर होगा 107, ठीक है। प्राइस ऑप्शन है, बाकी आप दोगे तो और बढ़िया आपको डाटा शो करेगा। कैलकुलेट मार दो, ठीक है। तो मैं ऐड किया हूँ, गलत ऐड किया हूँ इसलिए गलत आ रहा है, मतलब एक डमी आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। 5 किलोमीटर पे भाई थोड़ी ना, 5 लीटर पे थोड़ी ना 1000 किलोमीटर चल जाएगा। इसमें तो माइलेज बहुत ज़्यादा ही आएगा ना। तो इसमें 100 किलोमीटर पर लीटर आता है एवरेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी तो मैं ये गलत डाल दिया, एस्टिमेट तो मैं गलत डाल दिया। अभी जब आप 10-12 एंट्री करोगे ना, अभी मैं सही करता हूँ। रुको, 3000 किलोमीटर भी करंट रीडिंग है। अभी मैं डालता हूँ 10 किलोमीटर डाला हूँ एंड मैं 4 लीटर पेट्रोल डाला हूँ, ठीक है। प्राइस पर लीटर 117, ठीक है। तो ये भी करंट माइलेज मेरा दे रहा है 2.50 किलोमीटर पर लीटर। ये देखो 2.50 किलोमीटर पर लीटर अभी थोड़ा सा सही दिया है। एंड स्पेंड 428 रुपीज़ स्पेंड हुआ है। 4 लीटर अगर डालूँ एंड 107 रुपीज़ अगर पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है। तो 2.50 किलोमीटर पर लीटर डाला है। तो एवरेज थोड़ा सा कम के आया है, ठीक है। एवरेज थोड़ा सा कम होके आया है, एवरेज जो माइलेज है। तो ये तो मैं 2 एंट्री डाला हूँ ना। अगर मैं 10-12 एंट्री डालूँ ना, उसमें दो एक भी गलत हो जाए एंड 8-9 एंट्री अगर सही हो जाए ना, तो फिर एवरेज माइलेज आ जाएगा भाई सही जगह पे, ठीक है। ठीक है। और ज़्यादा अगर हाई अगर आपने गलत डाल दिया तो भाई 15, 20, 30, 40 एंट्री लगेगा एवरेज ठीक होने में। तो आप यही कोशिश करो, अगर एस्टिमेट आप निकालना चाहते हो ना, माइलेज कितना बाइक निकाल के दे रहा है, तो आप इससे एक्यूरेट डालो यहाँ पे, तो एस्टिमेटेड आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो यूएसपी है वो है भाई माइलेज निकालना, ठीक है। तो आप माइलेज बढ़िया से निकाल सकते हो इससे, ठीक है। बाकी आप टोटल कितना किलोमीटर राइड किए हो ये भी आ जाएगा। जो आप एंट्री करोगे ना, तो ये भी आप एप्लीकेशन में एंट्री होगा एंड उसमें दिखा देगा कि आपने कितना किलोमीटर टोटल इस मोटरसाइकिल को टोटल आपने कितना इस कार को ड्राइव किए हो, ठीक है। एंड टोटल फ्यूल कितना अपना खर्चा हुआ है, टोटल फ्यूल कितना आपने डाले हो एंड कितना आपका पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया भाई एस्टिमेट। आप एस्टिमेट कैलकुलेटर की एस्टिमेट आप कर सकते हो कि आपका मोटरसाइकिल कितना माइलेज निकाल के दे रहा है यूजिंग पावर ऑफ एवरेजिंग, ठीक है। पावर ऑफ एवरेजिंग से आप एस्टिमेट कितना बाइक निकाल के दे रहा है माइलेज, बाइक या कार, ये आप निकाल सकते हो। बाकी अभी आते हैं भाई एग्जैक्ट जो माइलेज आपका कैसे आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर पे आए हैं। तो एस्टिमेट माइलेज के बारे में हो गया कि पावर ऑफ एवरेजिंग करके आप एक रफ निकाल सकते हो कितना आपका बाइक या कार फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे रहा है यूजिंग एवरेजिंग, पावर ऑफ एवरेजिंग, ठीक है। विदाउट यूजिंग द टैंक टू टैंक, रिजर्व और एम्प्टी टू एम्प्टी, जो 3 मेथड यूज़ होता है एग्जैक्ट माइलेज कैलकुलेशन में। तो ये हो गया गैरेज स्टेप, ठीक है। अब कैलकुलेशन पे आओगे तो आप एग्जैक्ट माइलेज निकाल सकते हो कितना आपका मोटरसाइकिल माइलेज निकाल के दे रहा है। तो ये है इंस्टेंट माइलेज कैलकुलेटर, कैलकुलेट एंड पास स्टैंड अलोन कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम तीन तरीके से ना हम माइलेज निकालते हैं। कार का हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, ठीक है। फर्स्ट है भाई टैंक टू टैंक मेथड, एक है रिजर्व मेथड एंड एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड भाई। बाकी जो यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं ना भाई माइलेज निकालने के लिए डे टू डे लाइफ में, या फिर मॉडर्न जो बाइक से या कार से, उस पर रिजर्व नहीं होता एंड एम्प्टी टू एम्प्टी करने से फ्यूल इंजेक्टेड जो बाइक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम टैंक टू टैंक मेथड यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल का माइलेज निकालने में, ठीक है। तो दिस मेथड फॉर एग्जांपल गाइड में भी है भाई, आप जाएंगे गाइड में कि टैंक टू टैंक मेथड पे आप कैसे
निकलना है, टैंक टू टैंक मेथड क्या होता है, यानी कैसे टैंक टू टैंक मेथड से आप माइलेज निकाल सकते हो, एंड रिजर्व मेथड से आप कैसे माइलेज निकाल सकते हो, एंड उसमें थोड़ा सा गाइड है, एंड एमटी टू एमटी मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो माइलेज, एंड फ्यूल इकोनॉमी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसका भी कुछ टिप्स है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन पे आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तो मैं टैंक टू टैंक मेथड सिलेक्ट किया हूँ, अभी जो माइलेज मैं निकालने जा रहा हूँ अपने मोटरसाइकिल का, ठीक है, एक डमी भाई, अभी तो मैं पेट्रोल पंप पे हूँ नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको डिलीट करते हैं, क्लियर मानने से हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आज मैं अपना मोटरसाइकिल का माइलेज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग टैंक टू टैंक मेथड। टैंक टू टैंक मेथड मतलब है दिस मेथड रिक्वायर्स फिलिंग द फ्यूल टैंक कम्प्लीटली, पूरा पेट्रोल टैंक को फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद मैं हार्ड एंड फास्ट राइड करूँगा, सिटी ट्रैफिक में राइड करूँगा, मतलब जिस कंडीशन में मेरा माइलेज मेरे को चाहिए उसी हिसाब से मैं राइड करूँगा, जिस कंडीशन पे मेरा मोटरसाइकिल माइलेज मैं चाहता हूँ निकलना उसी कंडीशन पे राइड करूँगा। फास्ट, हार्ड एंड फास्ट हो गया, सिटी ट्रैफिक हो गया, टॉप गियर में मैं स्लो राइड कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से मैं माइलेज निकालूंगा। तो फॉर एग्जांपल उतर के बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अभी मैं अपना बाइक का माइलेज निकालने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग मेरा मोटरसाइकिल का ऑडो का रीडिंग है, फॉर एग्जांपल मैं अभी फ्यूल स्टेशन पे आ चुका हूँ, ठीक है, मैं अभी फ्यूल स्टेशन पे आ चुका हूँ एंड आई वांट टू टेस्ट माई माइलेज टुडे, ठीक है। टैंक टू टैंक मेथड से आप कैसे माइलेज निकाल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू ए फ्यूल स्टेशन, ठीक है। फ्यूल स्टेशन आप जब जाओगे, पेट्रोल पंप जब जाओगे, तब आपके जो मोटरसाइकिल है ना उसको पूरा फुल कर दो। फुल टैंक मतलब यहाँ पे पूरा एकदम फिल कर दो भाई। ये जो दिख रहा है ना भाई, जो ब्रीम बोलते हैं ना, ब्रीम, उसमें पूरा लगा दो भाई यहाँ पे आके, या फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसी जगह पे। तो आप देख के करो, अभी यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हो एंड वहाँ तक भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम अगर आप एक्यूरेसी के साथ आप फ्यूल देखना चाहते हो ना माइलेज, तो जिस पेट्रोल पंप से आप फर्स्ट इनिशियल रीडिंग पे जब पेट्रोल डाले हो ना, जब लौट के आओगे कैलकुलेशन के टाइम पे, तब भी उसी जगह से पेट्रोल को फिल करो एंड उसी पॉइंट पे उसी फुल टैंक करो, ठीक है। तो बात करते हैं कि कैसे आपको माइलेज निकालना है। पहली बात तो आप आ जाओ पेट्रोल पंप पे आके अपना मोटरसाइकिल का फुल टैंक कर लो। फुल टैंक करने के बाद कितना रीडिंग है उसको डाल दो। मैं इधर स्टार्टिंग ऑडो डाल रखा हूँ 500, ठीक है, 500 डाल दिया। अभी करंट ओडोमीटर का रीडिंग है 700, ठीक है। तो 700 है रीडिंग, ठीक है, 700 रीडिंग है। फॉर एग्जांपल 500 जब डाला था तब मैं मोटरसाइकिल को फुल कर दिया। फिल करने के बाद तो मोटरसाइकिल मेरा फिल है तो उसको थोड़ा सा कमाना पड़ेगा। तो मैं राइड किया हूँ हार्ड एंड फास्ट में राइड कर रहा हूँ, हाईवे पे राइड कर रहा हूँ, सिटी ट्रैफिक पे राइड कर रहा हूँ, जेंटली में राइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइड करना मेरा ख़त्म हो गया। राइड करने के बाद मैं आ गया फिर से उसी फ्यूल स्टेशन पे, फ्यूल पंप पे, पेट्रोल पंप पे, ठीक है, पूरा फ्यूल टैंक फिर से कराने, ठीक है। क्योंकि मैं राइड किया तो थोड़ा सा पेट्रोल तो खाली होगा ना। 200 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ मैं। 200 बोलो, आप 40-50 किलोमीटर भी राइड कर सकते हो। मैं 200 ज़्यादा हो गया, 700 ज़्यादा हो गया भाई। तो मैं थोड़ा सा ना 570 डाल देता हूँ, ठीक है। 570 डालते तो 70 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ, ठीक है आज, ठीक है। अभी फ्यूल कितना फिल हुआ, फॉर एग्जांपल फ्यूल में फिल किया 1.5 लीटर में फ्यूल फिल किया, ठीक है। 1.5 लीटर में फ्यूल को फिल किया। फॉर एग्जांपल 2 लीटर फिल किया, फुल टैंक किया, ठीक है। 2 लीटर में फ्यूल को फिल किया आफ्टर कमिंग फ्रॉम राइड के बाद मेरा ऑडो का रीडिंग आया है 570, ठीक है। एंड मैं रिफिल जब उसी पेट्रोल स्टेशन पे फुल टैंक में फिर से किया, और तो फुल टैंक जब किया तो 2 लीटर का 2.1 में डाल देता हूँ एग्जैक्ट, या फिर राफ डाल देता हूँ। 2.1 लीटर का मैं पेट्रोल को फिल किया, जिससे कि मेरा मोटरसाइकिल फिर से फुल टैंक हो गया, ठीक है। एंड पेट्रोल प्राइस है 107, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेट, ठीक है। अभी कैलकुलेशन के बाद क्या आया भाई, 70 किलोमीटर टोटल राइड हुआ। 500 से माइनस कर दो 570, तो 70 किलोमीटर हो गया। माइलेज निकाल के दिया है 33.33 किलोमीटर पर लीटर। टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ, 2.1 लीटर
₹224 224.70 224 रुपीज़ एंड 70 पैसे मेरा फ्यूल पे खर्चा हुआ एंड डिस्टेंस कवर हुआ 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर में कार को या बाइक को मैं ड्राइव किया या राइड किया, तब जाके माइलेज आया है 33.33 किलोमीटर पर लीटर। तो ये है भाई मेरा मोटरसाइकिल का एग्जैक्ट माइलेज, ठीक है। सो ये बहुत ही एक बढ़िया माइलेज कैलकुलेटर है भाई, आप इसको ना डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके, उसका लिंक मेरा इंस्टाग्राम पे बायो में है भाई। एप्लीकेशन का नाम है फ्यूल कैल्क माइलेज कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आ गया माइलेज का। अभी जो जितना भी आप माइलेज टेस्ट करोगे ना वो सब सेव होते जाएगा हिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये हो गया टैंक टू टैंक मेथड भाई। अभी रिजर्व मेथड के बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व मेथड ना भाई, अभी जो बाइक आते हैं ना भाई, अभी रिजर्व इतना होता नहीं है, ठीक है। FI बाइक से रिजर्व नहीं रहता है, तो फिर भी मैं ऐड किया। अब इस मेथड का यूज़ करके भी आप टेस्ट कर सकते हो आपका मोटरसाइकिल का माइलेज। एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड, ये भी थोड़ा सा रिस्की है भाई। आप फुल टैंक को ना पूरा एम्प्टी कर दो, उसके बाद 1 लीटर डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये आप निकाल सकते हो। इससे ना भाई और भी एक्यूरेसी के साथ आता है माइलेज, ठीक है ना भाई। ये जो एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड है। बाकी एम्प्टी टू एम्प्टी अगर करने जाओगे ना मोटरसाइकिल को, तो जो मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल लीड होता है ना भाई, फ्यूल लीड होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो और ये भाई ऑयल कूल बाइक है ना भाई, ऑयल कूल बाइक को एंड फ्यूल इंजेक्टेड FI जो बाइक्स आ रहा है आजकल, उसमें ना उसको ना भाई आप टैंक को फुल एम्प्टी मत करो, जिससे कि आप एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं होगा। एंड बाइक में ना एक्यूरेसी से माइलेज कैलकुलेट होगा, लेकिन बाइक में ना भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बाइक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, और इससे बाइक ख़राब हो जाएगा भाई, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन मेथड ख़त्म हो जाएगा एंड ऑयल कूलिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है भाई। तो ये रिस्क मत लो, एम्प्टी टू एम्प्टी टेस्ट मत करो। अगर आपके पास सुपर स्प्लेंडर पुराना वाला बाइक है ना, BS3 BS2 का, तब आप कर सकते हो ये मेथड। एंड रिजर्व का जो स्विच होता है, रिजर्व जो बाइक्स होता है ना पहले, या कार भी, तो उससे आप मतलब आप टैंक टू टैंक मेथड का यूज़ करके आप माइलेज निकाल सकते हो, रिजर्व मेथड यूज़ करके माइलेज निकाल सकते हो, एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड यूज़ करके आप माइलेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई माइलेज कैलकुलेशन, जो कि इस एप्लीकेशन का मेन फीचर है, माइलेज कैलकुलेशन। 3 वेज से आप माइलेज निकाल सकते हो। मैं टैंक टू टैंक किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो गाइड का जो टैब है ना, उसमें क्या है। गाइड का टैब, अभी गाइड का टैब भी आपका स्क्रीन में आ रहा होगा कहीं पे। तो गाइड टैब में ये लिखा है कि अब टैंक टू टैंक मेथड क्या है, टैंक टू टैंक मेथड क्या है, रिजर्व मेथड क्या है, एंड एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड क्या है, ठीक है। तीनों मेथड के बारे में लिख रखा है कि टैंक टू टैंक मतलब आप कैसे टैंक टू टैंक मेथड यूज़ करके आप कैसे माइलेज निकाल सकते हो, रिजर्व मेथड को यूज़ करके आप कैसे माइलेज निकाल सकते हो, एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड को यूज़ करके आप कैसे माइलेज निकाल सकते हो। एंड एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, अभी उसका भी वार्निंग दे रखा हूँ मैं एप्लीकेशन पे। गाइड का टैब जो है उसमें इंफॉर्मेशन टैब में है वो, ठीक है। तो आप एक बढ़िया एक आपको गाइड भी काम कर गाइड का भी एक ये आपका एप्लीकेशन काम कर सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी आप बढ़िया ले सकते हो इस एप्लीकेशन से। जो गाइड का मैं टैब डाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता नहीं है भाई टैंक टू टैंक मेथड क्या है, रिजर्व मेथड क्या है, एम्प्टी टू एम्प्टी मेथड क्या है। तो गाइड के हिसाब से लिख रखा हूँ। एंड कैलकुलेशंस भी कैसे कैलकुलेट करता है माइलेज, कैसे कैलकुलेशन होता है। जो कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन था ना भाई, माइलेज के कैलकुलेटर, तो अंडर द हुड बिहाइंड द सीन मैं कौन सा प्रोग्रामिंग किया हूँ जिससे कि कैलकुलेशन हो रहा है, तो उस कैलकुलेशन का हिसाब भी, कैलकुलेशन का जो मेथड है उसको भी मैं ऐड कर रखा हूँ, ठीक है भाई। बहुत सारे मछली है भाई इस पॉन्ड पे, ठीक है ना भाई। तो ठीक है ना भाई। तो आप 3 जो मेथड है ना भाई, टैंक टू टैंक हो गया, एम्प्टी टू एम्प्टी हो गया, रिजर्व मेथड, उससे आप टेस्ट कर सकते हो। कैसे करना है उसका गाइड पूरा है गाइड टैब में, आप इंफॉर्मेशन ले लो उसका, ठीक है ना भाई। और भाई जो गाइड का जो टैब है ना भाई, गाइड टैब में और एक इंफॉर्मेशन सेक्शन है जहाँ पे आप फ्यूल एफिशिएंसी का टिप्स आप ले सकते हो कि आपका मोटरसाइकिल या व्हीकल का 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का आप कैसे फ्यूल एफिशिएंसी को आप इंक्रीज कर सकते हो, उसका भी एक गाइड है, वो भी आप पढ़ सकते हो।
तो ये एप्लीकेशन ना बहुत ही एक फीचर रिच एप्लीकेशन है एंड भाई प्रॉब्लम सॉल्वर एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 फीचर है एंड काम का कोई भी नहीं है, फैंसी सारे फीचर्स है एंड काम का कुछ फीचर नहीं है। तो ये भाई काम का फीचर है भाई, ये सारे जो मैं फीचर के बारे में बात किया हूँ ना, सब काम का फीचर है। क्योंकि मैं खुद राइड करता हूँ ना भाई, मैं खुद राइड करता हूँ एंड मैं फेस कर रहा हूँ भाई ये सब प्रॉब्लम ना। आई एम फेसिंग करेंटली ना, मैं खुद फेस कर रहा हूँ भाई ये सब चीज़ें ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हूँ भाई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ, तो इसको सॉल्व करना ज़रूरी है भाई। माइलेज कैलकुलेशन नहीं तो भाई माइलेज कैलकुलेशन करने में मैं कैलकुलेटर निकालता था, कुछ गलत डाल दिया। जैसे कि आप देख लो भाई, मेरा जो माइलेज 2 में माइलेज कैलकुलेशन का वीडियो डाल चुका हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे ना मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा था। तो इंटरनेट पे गूगल पे देख रहा था कि कैसे कैलकुलेशन निकालना है, उसके बाद में स्विच कर रहा था इंटरनेट से अपना कैलकुलेटर, बिल्ट इन जो कैलकुलेटर ऐप आता है एप्लीकेशन के साथ, उसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बाकी निकाल लेता, थोड़ा सा शिद्दत के बाद निकाल सकता था। बाकी एप्लीकेशन होने में, डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन होने में एक हेल्प हो जाता है भाई, है ना। बढ़िया बात है भाई, है ना। अपने ब्रेन को क्यों ज़्यादा प्रेशर देना है, सीधा एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड माइलेज निकालो, और उसमें भाई इन्फॉर्मेशन भी है कैसे माइलेज निकालना है। तो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है भाई। आई एम टेलिंग यू, डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ भाई, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम के बारे में मेरा लिंक है, ठीक है।